खबर बांदा जिला से है, जहां भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नंद कुमार नंदी पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बखाना और विपक्ष पर कटाक्ष किया। नंद गोपाल नंदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलकर समय बिताया। उन्होंने अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि उनके डीएनए में सनातन का विरोध है। वे सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन विरोधियों के तलवे चाटते हैं। प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। हम सबका विकास, सबका विश्वास पर विश्वास करते हैं। इस कार्यक्रम में तमाम मुस्लिम लाभार्थियों को लाभ दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम बांदा में हुआ। तो मसला ईदगाह मामले में हम तो कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं, वरना अभी तक बहुत कुछ हो गया होता। तो सही कहा इसमें, अब और हम क्या कहेंगे। ऐसे देखते हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने कहा ना कि सही कहा, अब उसमें हम क्या कहेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में यूपी को लोगों ने बर्बाद कर दिया है, खुशियाँ मना रहे हैं। कुशासन के 8 साल हैं अखिलेश यादव जी का कहना है। अभी यहाँ पर 200-500 लोग होंगे, ऐसे चले जाइए और 500 लोगों से पूछिए कि अखिलेश क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, तो खुद ही अखिलेश के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। ऐसे लोग जिनको विरासत में गद्दी मिल गई है, बुद्धि नहीं मिली, तो निश्चित रूप से अखिलेश की जो बचकानी हरकत है, आप देखिए कई निर्णय, जो वो कहते हैं ना थूक के चाटने वाली कहावत, कई निर्णय उन्होंने लिए, उसके बाद उन्होंने वापस लिए। और 5 साल जब वो सत्ता में रहे तो वीडियो गेम और मोबाइल पर गेम खेलते हुए और टैबलेट पर गेम खेलते हुए उन्होंने बिता दिए। उनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में, उनको पता नहीं है उत्तर प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे। हमने आंकड़े सहित रखा। ये आंकड़ा कहीं से किसी भी तरह से कोई भी चैलेंज कर सकता है। ऐसे ही कुछ भी ट्वीट कर देने से, कुछ भी कह देने से दुनिया अंधी नहीं है। दुनिया या प्रदेश की जनता को मूर्ख समझने की जो ये भूल कर रहे हैं, जनता ने इनको समाजवादी पार्टी से समाप्त होती हुई पार्टी बनाया है। अभी आपने उपचुनाव में देखा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 2027 में इनका सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी बन करके। भाजपा विधायक ने कहा है योगी जी दिल्ली चले जाएं, देशों प्रदेश संभालें। भैया, इस तरह की टिप्पणियों पे ना मुझे कोई अधिकार है कहने का, ना मैं कुछ। अखिलेश यादव का एक और बयान है, उन्होंने कहा है कि सीएम योगी को दुर्गंध पसंद है तो वो गौशाला बनवा रहे हैं, हमें सुगंध पसंद है, हमने इत्र पार्क बनवाया। अब देखिए, जिस वंश से आते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम यदुवंश हैं, अगर वो व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो यही है कि आसमान पे थूकेंगे तो थूक सीधा उनके मुंह पे पड़ेगी। ऐसे लोगों के बारे में बात करके मैं समझता हूँ मीडिया के आप जैसे भले अच्छे इंसान का समय बर्बाद करना, और जो आपका चैनल देख रही है इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, उनका भी समय बर्बाद करना। एक और बयान है अखिलेश यादव का, उन्होंने कहा है कि शराब एक के साथ एक फ्री। योगी जी ने यह पार्टी टाइम शुरू किया है और नवरात्रि के समय इस तरीके की चीज़ बहुत गलत है। ये सबको पता है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग कौन हैं, सनातन को अपमानित करने वाले लोग कौन हैं। आज पूरी दुनिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और 2014 से 2025 तक और 2017 से 2025 तक, इन 8 सालों में सनातन का जो सम्मान, सनातन की जो उपलब्धि है, सब ने देखा है। और हमेशा जिनके डीएनए में ही सनातन का अपमान है, जिनके डीएनए में ही भरा हुआ है कि उन्हें सनातन का अपमान केवल और केवल इसलिए कि वोट बैंक, कैसे हमारा वोट बैंक खुश हो जाए, कैसे हम वोट बैंक की राजनीति कर लें, उनको खुश करने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए, उनका मतलब उनको खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किसने किया था? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। तो वो डीएनए में चला आ रहा है। निश्चित रूप से अपने वोट बैंक को साधने के लिए, अपने वोट बैंक को सॉलिड करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनका वोट बैंक भी
अभी आपने देखा है कितने लाभार्थी, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम लाभार्थी भी लाभ पाए हैं। हमने बिना जाति धर्म मजहब के भेदभाव का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए काम किया है, इसी के लिए काम किया है। और ये अखिलेश यादव हमेशा सनातन धर्म को अपमानित करने में ही अपना गौरव महसूस सर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समाज पत्रकारों की बात सुनिए।